अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं वैस और आप देख रहे हैं चंगी शाह ट्रैवल गाइडर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना। भाई वीडियो का टॉपिक ये नहीं है, लेकिन सजना तेरे बिना दिल कमला डूब डूब जावे। टॉपिक दुबई पे है भाईजान। दिल कमला डूब डूब जावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। असल में मैंने सोचा कि मैं अपने सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करूं जो मुझे फ़ोन कॉल करते हैं, एसएमएस करते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से कांटेक्ट करते हैं। मैं उन सब का तहे दिल से मशकूर हूं कि उन्होंने भाई की वीडियोस को लाइक भी किया और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी किया। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक जो है वो आपको पता है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो टॉपिक की तरफ। आज की मेरी वीडियो दुबई विजिट वीज़ा के एक्सटेंशन, वीज़ा कन्वर्जन और कन्वर्जन किन चीज़ में हो सकती है, विजिट टू विजिट, विजिट टू वर्क, वर्क से विजिट, या फैमिली टू विजिट, विजिट टू फैमिली, या जो भी इस तरह की जो कैटेगरीज हैं उसमें जो कन्वर्जन है, उसमें जो इन आउट का जो प्रोसेस है, आज मैं अपनी वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट गाइडेंस दूंगा। तो वीडियो पे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन लाजमी दबाएं, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने राय लाजमी दिया कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक्चुअल में इशू ये आ रहा है कि जो लोग ऑलरेडी दुबई के अंदर विजिट पे हैं या यूएई के अंदर विजिट पे हैं और विजिट के दौरान उनका वीज़ा ख़त्म हो गया और उसको एक्सटेंड कराना चाह रहे हैं, एक बात ये होगी। सेकंड ऑप्शन है, अगर वो विजिट वीज़ा पे हैं तो वो वर्क परमिट पे कन्वर्ट करवाना है। सेकंड है, अगर रेजिडेंस वीज़ा पे हैं तो फैमिली रेजिडेंस पे हैं तो वहाँ से विजिट पे कन्वर्ट करवाना है, या ऑलरेडी विजिट पे हैं तो फैमिली रेजिडेंसी के ऊपर कन्वर्ट करवाना है। तो इस सारे मामले में इन आउट करने की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर है तो किन लोगों को है, और अगर नहीं है तो कौन से लोग इससे इस्तिस्ना हैं। वीडियो पे इस वीडियो की और इस वीज़ा की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मेरे सारे उन दोस्तों से है जो कि ऑलरेडी यूएई के अंदर मौजूद हैं। उनमें से कुछ लोगों को इन आउट करना पड़ा और कुछ को नहीं करना पड़ा। अब उसको बारी बारी में इंशाल्लाह आपसे मैं डिटेल में आपको इसको गाइडेंस देता हूँ। सबसे पहले ये है कि लेट्स सपोज अगर आपका विजिट वीज़ा है और आप उसको एक्सटेंड कराना चाह रहे हैं तो क्या आप इन आउट करेंगे या नहीं। देखिए, सबसे पहले आपने ये समझना है कि यूएई जो है वो 7 डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर मुश्तमिल है। दुबई, शारजा, अबू धाबी, अलैन, उम्मुल क्वीन, रास अल खैमा, ये इसकी डिफरेंट स्टेट्स हैं। यूएई जो है वो इन सब से मिलकर एक उन्होंने स्टेट बनाया हुआ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है। अब दुबई एक अलग स्टेट है, शारजा अलग स्टेट है, इसी तरह बाकी भी है। देखिए, सबसे पहले अगर तो आपका विजिट वीज़ा दुबई का है और आप दुबई में ही इसको जो है वो करवाना चाह रहे हैं, एक्सटेंड कराना चाह रहे हैं, तो दुबई ने इस वक्त थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी हुई है कि आपको बगैर इन आउट किए आप अपना वीज़ा जो है एक्सटेंड करा सकते हैं, कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब वो विजिट टू विजिट भी हो सकता है, विजिट टू वर्क भी हो सकता है, वर्क टू विजिट भी हो सकता है, या जो भी बाकी कैटेगरीज है। अब आते हैं बात बाकी स्टेट्स की। दुबई के अलावा जितनी भी स्टेट्स हैं उसके अंदर अगर आप अपना वीज़ा स्टेटस चेंज करते हैं तो आपको इन आउट करना लाजमी है। अगर शारजा के अंदर है तो शारजा टू शारजा भी आपको इन आउट करना पड़ेगा। अबू धाबी में है तो अबू धाबी में भी करना पड़ेगा, बाकी स्टेट में, दुबई के अलावा। अब आते हैं दुबई से शारजा। अब डिफरेंट स्टेट्स में हम आ जाते हैं। अगर आप दुबई से शारजा करेंगे तो यहां पे आपको इन आउट करना पड़ेगा, दुबई टू दुबई नहीं, दुबई से शारजा आपको इन आउट करना पड़ेगा, दुबई से अबू धाबी इन आउट करना पड़ेगा, दुबई से या किसी और भी स्टेट का। जैसे फर्स्ट करें विजिट वीज़ा आपका निकला था दुबई का और आपको जॉब मिल गई है शारजा के अंदर, तो ये स्टेट डिफरेंट होगी, तो आपको जब कन्वर्जन करनी पड़ेगी तो आपको वो इसका इन आउट लाजमी करना पड़ेगा। ये यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए,
इन आउट होगा कैसे? अब इन आउट जो है, जैसे बहुत सी कंपनीज हैं, जैसे अगर कोई ए टू ए है या बी टू बी है, जिसमें आप बाय एयर कर सकते हैं, बाय रोड कर सकते हैं। अगर बाय एयर करना है तो एयर अरेबिया जो है वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, वो आप चूज कर लें। तकरीबन 700 साढ़े 700 दिरहम के अंदर आप जो है वो आपको सेम डे में, बल्कि कोई 4-5 घंटों में आपको जो है वो करवा देते हैं। अगर आप बाय रोड करना चाहते हैं तो वो तकरीबन 300 से 400 दिरहम तक आपका खर्चा आता है, और वो बेहतरीन एक जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है, आप बाय रोड वो कर सकते हैं। लेकिन इन आउट करने से पहले ये चीज का खास ख्याल रखिएगा कि विजिट वीजा अगर आपने एक्सटेंड करना है तो आपने इन आउट करने से पहले अप्लाई करना है। उसकी अप्रूवल आ जाए तो उसका डॉक्यूमेंट आपने साथ लाजमी लेकर जाना है। इसी तरह अगर आपका विजिट वीजा है और आप वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा रहे हैं तो वर्क परमिट की अप्रूवल आपके पास होनी चाहिए। मतलब ये कि जब आप अपने दुबई या शारजा से किसी भी जगह आप इन आउट के प्रोसेस में जाएंगे तो आउट तो आप कर लेंगे, इन के लिए आपके पास वैलिड परमिट होना चाहिए, आपके पास उसकी अप्रूवल होनी चाहिए वापस लैंड करने के लिए। तो ये चीज गलती मत कीजिएगा। सबसे पहले आप अपना वीजा प्रोसेस करवाइएगा और ये कोशिश कीजिएगा कुछ 4-5 दिन, एक्सपायरी से 4-5 दिन पहले ये प्रोसेस जो है वो कर ले। और इस वक्त जो रिलैक्सेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ दुबई ने दी है कि आपको वहां पे इन आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी उन्होंने प्रॉपर लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। जैसे ही वो लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे तो वहां पे भी जरूरत पड़ जाएगी। अभी जो लोग जिनका स्टेटस का इशू आ रहा है तो वो फौरन से ही अपना काम कर ले, अपने अप्रूवल्स लें, इन आउट कर ले। और अगर दुबई से दुबई भी अगर किसी का वीजा है तो वो अपनी मर्जी से इन आउट कर सकता है, वैसे जरूरत नहीं है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे सेंटर पे भी लोगों के पास नहीं है, इमिग्रेशन सेंटर्स में भी नहीं है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से ये इश्यूज लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं। तो अब ये जो स्टेटस चेंज करने का जो इशू था वो मैंने काफी अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया, करने के बाद जो उसका मजमू है वो मैंने आपके साथ बताया है कि अगर आप इन प्रोटोकॉल्स के ऊपर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको बगैर किसी हर्डल्स के अब अपना वीजा को जो स्टेटस है वो चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी इस इंफॉर्मेशन से काफी आप मुस्तफीद हुए होंगे, और अपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। अगर कोई एरिया मेरे से छूट गया हो तो मैं इंशाल्लाह वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी गाइड कर दूंगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।